बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। ये एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5। If z square is directly proportional to x cube and z is equal to 8 when x is equal to 4, find the values of z when x is equal to 9। जी दिया हुआ है जी, z square is directly proportional to x cube, that will be equal to z square is equal to k x की पावर 3। अच्छा, इसके बाद z की वैल्यू दी हुई है 8 और x की वैल्यू जो है वो 4 है। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हम अबव इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू के इंटू 4 का क्यूब। 8 स्क्वायर आपके पास 64 आ जाएगा इज इक्वल टू के इंटू 4 का क्यूब आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डेट विल बी इक्वल टू 64 और 64 के डेट विल बी इक्वल टू 64 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जी 64 डिवाइडेड बाई 64 डेट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब k की वैल्यू को हम जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी z स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स क्यूब। ये हमारे पास जो है वो z और x का जो है वो रिलेशन जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ z, यानी आपने z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू जो है वो आप ऊपर पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर तो आपके पास z स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 9 की पावर 3। अब 9 की पावर 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 डेट विल बी इक्वल टू 729। तो जी स्क्वायर आपके पास 729 आ जाएगा। अच्छा, अब इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, जी स्क्वायर इस साइड पे भी आपका स्क्वायर रूट आएगा और इस साइड पे 729 इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जी की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी 729। तो ये आपका 27 का जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो जी की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 27 आ जाती है। तो यही क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, अब स्क्वायर रूट है तो हम इसको प्लस माइनस 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ़ क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p माइनस 1 होल स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू 20 व्हेन p इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p व्हेन क्यू इज इक्वल टू 80। अच्छा, शुरू करते हैं जी। क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p माइनस 1 होल स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू k इंटू p माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें क्यू और p की वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्यू की वैल्यू है क्यू इज इक्वल टू 20 व्हेन p इज इक्वल टू 3। तो ये p और q की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 20 डेट इज इक्वल टू k इंटू p की जगह आप 3 पुट करें 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद ये 20 इज इक्वल टू के 3 माइनस 1 आपके पास 2 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा जी 20 इज इक्वल टू 2 टू द 4 के और यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो के हमारे पास आ गया 5। ठीक है,
अब इस k की वैल्यू को जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट करें, तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी q डेट इज इक्वल टू 5 इंटू p-1 होल स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन q इज इक्वल टू 80, व्हेन वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 80। अच्छा अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास q की जगह 80 आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 5 इंटू पी फाइंड करना है आपने p-1 होल स्क्वेयर। इस 5 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, या पहले मैं इसको राइट साइड पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा जी 5 इंटू p-1 होल स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू 80, और यहाँ से p-1 होल स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 ज़ा 5 और 3 कैरी किया 30, तो 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ से हमारे पास p-1 होल स्क्वेयर जो है डेट विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, अच्छा अब हम क्योंकि p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी p-1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी 16 का जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी p-1 डेट इज इक्वल टू +-4। ठीक है, यानी 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4 आपके पास आ जाए। अच्छा यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, ये क्योंकि ये आपके पास +-4 दो वैल्यूज़ है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आइदर p-1 डेट इज इक्वल टू 4 और p-1 इज इक्वल टू -4, और यहाँ से p की वैल्यू 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4 + 1 और p विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा इस साइड पे आएंगे तो p इज इक्वल टू -4 और ये -1 दूसरी साइड पे जाके +1 और यहाँ से p इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास जो है इस तरह p की दो वैल्यू है, यानी p आपके पास जो है 5 आ जाएगा या आपके पास जो है वो -3। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है।